टोटल अभी तक 35 पुलिस की टीम की 90 जगहों पे इन्होंने रेड कंडक्ट किया और उस रेड में अभी तक 64 जो एक्टिव गैंगस्टर्स या जो वांटेड क्रिमिनल्स हैं उनको राउंड अप किया गया है और जिनकी पूछ पड़ताल चल रही है। अभी तक की ये सिर्फ जो है जो कार्रवाई जो है ये पिछले 10-12 घंटों की कार्रवाई है और ये कार्रवाई अभी 72 घंटे तक चलेगी। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਹਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 2 ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ 90 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 64 ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ADGP ਪੰਜਾਬ NRI ਤੋਂ ਇੱਕ ਜੈਸਵਾਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ 64 ਬੰਦੇ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੁਝ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ जानकारी बाद में मीडिया में दी जाएगी। तो मैं यहाँ पे आके वो सारी जो अभी तक की गई कार्रवाई को मैं रिव्यू कर रहा था, जिसमें कि टोटल अभी तक 35 पुलिस की टीम ने इन्होंने सुबह में इन्हें डिस्पैच किया था, जो कि 90 जगहों पे इन्होंने रेड कंडक्ट किया और उस रेड में अभी तक 64 जो एक्टिव गैंगस्टर्स या जो वांटेड क्रिमिनल्स हैं और जो सस्पेक्ट्स हैं उनको राउंड अप किया गया है और जिनकी पूछ पड़ताल चल रही है। इसमें इनकी पूछ पड़ताल के बाद जो भी बनती कार्रवाई होएगी और जो भी इनकी किसी क्राइम में या किसी चीज़ में शमूलियत है वो कानून के मुताबिक हम उसमें आगे की कार्रवाई करेंगे। इसमें अभी तक एक FIR भी लॉन्च किया गया है जिसमें ड्रग्स की रिकवरी हुई है और प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी 12 बंदों को राउंड अप किया गया है। एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भी अरेस्ट किया गया है और आगे भी ये कार्रवाई अभी तक की ये सिर्फ जो है जो कार्रवाई जो है ये पिछले 10-12 घंटों की कार्रवाई है और ये कार्रवाई अभी 72 घंटे तक चलेगी। इसलिए अलग अलग तरीक़ों से ये इस ऑपरेशन में जो चेकिंग है और जो सारी चीज़ें जो उसको हमने जारी रखा है और बाकी हम आगे देख रहे हैं कि चूँकि क्राइम के अगेंस्ट सरकार की जो पॉलिसी है कि इसे ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी और ख़ास के गैंगस्टर और जो नशे के ख़िलाफ़ उसमें किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बर्दाश्त की। आउट ऑफ कंट्री हैं उनके करने के उनको मंगाने के लिए आउट ऑफ कंट्री हमने एक लिस्ट बनाई थी, तकरीबन 60 बंदों की एक लिस्ट है जो कि आप लोग को पता ही है। इसमें चूँकि अलग अलग मुल्क में ये बैठ के वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं और ये इसकी एक पूरी प्रक्रिया होती है। किसी को एक्स्ट्राडिशंस के लिए जो उस प्रक्रिया को पूरी करनी होती है जिसमें कि रेड कॉर्नर नोटिस इशू होते हैं, उसके बाद उनके ख़िलाफ़ जो भी हमारे पास यहाँ पे जो एविडेंसेस हैं उनकी पूरी फ़ाइल तैयार करके हम उस संबंधित देश के, चूँकि इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू वो सारी चीज़ें और जो नोडल एजेंसीज हैं उनके थ्रू ये सारी कार्रवाई होती है, तो इसमें टाइम लगता है लेकिन हमारी तरफ से वो सारी कार्रवाई चल रही है। सर बहुत सारे गैर कानूनी हथियार हैं लोगों के पास, जो देखते हैं शूट कर देते हैं, उनके पास लाइसेंस या हथियार नहीं थे वो देखिए गैर कानूनी हथियार अब इसलिए तो हम इतनी एक्सटेंसिव चेकिंग जो हमने चलाई है, इतने सारे हमने जो अभी हम कैसे ऑपरेशन भी शुरू करने जा रहे हैं, हमारे जो नाके हैं वहाँ पे भी चेकिंग पॉइंट्स हैं। अब चूँकि गैर कानूनी हथियार क्या है कि जिस तरीके से जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं से तो इस तरह के गैर कानूनी हथियार जुगाड़ कर लेते हैं, लेकिन हमारी कोशिश यही होती है कि हम अगर हमारी पुलिस सतर्क रहे और चेकिंग हमेशा चलती रहे तो हम उसे प्रिवेंट भी करते हैं, रिकवरी भी करते हैं। रिकवरी क्या हुई है जो NDPS बता रहे हैं मामला दर्ज है? रिकवरी अभी मैं उसी केस के बारे में भी देख रहा हूँ, क्योंकि अभी तो बंदे को लेके आए हैं तो अभी तो स्मॉल क्वांटिटी में रिकवरी है, लेकिन इनकी पूछ पड़ताल के बाद फिर आगे पता लगेगा कि ये आखिर कहाँ से लेके आए थे, तो मुझे उम्मीद है कि आगे और भी रिकवरी हो सकती है। किसी को अरेस्ट हुई है सर, कोई वांछित है या किसी केस में या कोई फरार या PU है कैसे? नहीं, अभी देखिए अभी जो बड़ा इनिशियल स्टेज है, अभी तो हमने राउंड अप किया है इनको और चूँकि गिनती बहुत ज़्यादा है, 64 बंदों को राउंड अप किया गया है, तो इनसे तो जब तक हम पूछ पड़ताल नहीं करेंगे तभी आगे बात चलती है। एक ऐसा तो है नहीं कि हम उनको ला के और इमीडिएट कोई टाइम लगता है, तफ्तीश जारी है इसमें।
लगातार ये चलती रही लाइसेंसी बात हथियार जो है उनको भी रद्द करने की प्रक्रिया चल रही है पुलिस की। नहीं, कौन सी हथियार? जो लाइसेंसी है बहुत हथियार ज़्यादा उसको लोगों कम के पास करने है, के लिए बहुत ज़्यादा कम हो जाए, ज़्यादा है FIR दर्ज हैं। नहीं, ये तो टाइम टू टाइम अगर जो किसी का लाइसेंसी हथियार है तो हम उसे देखते हैं कि अगर किसी भी लाइसेंसी हथियार का कोई अगर दुरुपयोग हो रहा है या कोई उसको गैर कानूनी कामों के लिए यूज किया जा रहा हो, वहाँ पे तो पुलिस कार्रवाई करती है। लेकिन एज सच जहाँ पे लाइसेंस दिया गया है उसमें हमारा एक प्रॉपर मैकेनिज़्म है, हम उसे रिव्यू करते रहते हैं। तो इसके बारे में मतलब ऐसी कोई बात तो नहीं है कि हम सारे गैर लाइसेंसी हथियारों को रद्द करने की ऐसी कोई डायरेक्शंस नहीं है। ऑपरेशन 1 में कितना सक्सेस रहा है? जो ऑपरेशन 1 की आपने देखा होगा ऑपरेशन प्रहार 1 बहुत सक्सेसफुल रहा था और उसी कामयाबी के कारण ये दूसरा ऑपरेशन हमने शुरू किया है। क्योंकि ये नहीं है कि एक ऑपरेशन के बाद अगर चुप करके बैठ जाएं तो फिर जो अपराधी तत्व होते हैं उनको लगता है कि पुलिस जो है और वो सक्रिय नहीं है। इसलिए ये ऑपरेशन कॉन्टीन्यूअस एक सर्टेन इंटरवल के बाद चलाते रहना ज़रूरी है। और इस संबंध में डीजीपी साहब ने खास के कल उन्होंने चंडीगढ़ में मीटिंग भी रखी थी और उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स को ब्रीफ किया है और हम उसी की कंटिन्यूएशन में हम ये सारी कार्रवाई कर रहे हैं।